हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ फोटो ऑफ योर सेल्फ दैट यू लाइक। अंदर के क्यूज हैं व्हेन इट वॉज टेकन, वेयर इट वॉज टेकन, हु टुक इट और हाउ यू टुक इट अगर आपने लिया है तो, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द फोटो। पहले इसका मीनिंग समझेंगे। आपके कोई ऐसे फोटोग्राफ के बारे में बात कीजिए जिससे आप पसंद करते हैं। ये फ़ोटो कब खींचा गया था, कहाँ पे खींचा गया था, किसने लिया था, और अगर आपने लिया था तो उसको कैसे लिया था, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और आपको ये भी बताना है कि हाउ यू फेल्ट अबाउट द फोटोग्राफ। सो आपने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया। फ्रेंड्स, एक और भी थोड़ा सा डिफरेंट एक बहुत सिमिलर क्यू कार्ड है कि डिस्क्राइब या तो टॉक अबाउट अ फोटोग्राफ दैट यू हैव टेकन। ऐसे कोई फोटोग्राफ की बात कीजिए जो आपने खींचा है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी फ़ोटो हो। सो उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है और उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो अब हम देखेंगे कि जब हमें क्यू कार्ड की प्रिपरेशन का टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। वेयर इट वॉज टेकन में इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। वेयर इट वॉज टेकन ऑन अ बीच एट सनराइज, सो सनराइज के टाइम पे बीच पे खींचा गया था। हु टुक इट और हाउ यू टुक इट, माई डैड विथ हिज न्यू कैमरा। एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट, मैंने अंदर बहुत सारे दूसरे फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे क्विकली हमने लिखा है नॉस्टैल्जिक, रिजुविनेटेड और हैप्पी। अंदर हम इनके मीनिंग भी समझेंगे। अगर आप डिओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए स्पेसिफिकली 30 सेकेंड्स में जो बोलना है उससे अंडरलाइन किया गया है। IELTS के स्टूडेंट्स को सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। तो चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के देखते हैं। These days we take a lot of selfies. Selfies are very common and thus we do not value them so much at times. आजकल हम बहुत सारे सेल्फी खींचते हैं। सेल्फी खींचना बहुत ही सामान्य हो गया है और इसलिए हम उन्हें वैल्यू नहीं करते, उनकी जो मूल्य है वो नहीं समझते। अब स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोग जब भी उनको अपने फ़ोटोग्राफ के बारे में पूछा जाएगा तो उनको ऐसा लगेगा कि हम सेल्फ़ी पे बोले। ये बहुत ही कॉमन है। प्लीज़ ट्राई कि आप सेल्फ़ी पे ना बोले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल टॉक ऑन सेल्फ़ी। सो वी शुड बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हम ये कहीं से पढ़ के या रिकॉल मेथड से नहीं बोल रहे हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ माई सेल्फ दैट आई लाइक अ लॉट इज़ वन ऑफ माई चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स। सो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सी फ़ोटो हमें पसंद थी, जो मेरी बचपन की फ़ोटो थी, ओके, जो मुझे बहुत पसंद है। अब वन ऑफ माई चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स, जब भी ऐसा वन ऑफ माई, वन ऑफ द ऐसा हो तो उसके बाद का जो नाउन होता है उसे आपको बहुवचन बोलना होगा, यानी फोटोग्राफ्स। डोंट से फोटोग्राफ, ओके। बी केयरफुल विद दैट, बिकॉज ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें नोट की जाती है। It was taken almost 15 years ago when I was in school. ये करीब 15 साल पहले लिया गया था, जब मैं स्कूल में था या स्कूल में थी। अब मैंने ऐसे ही 15 ईयर्स लिखा है। आप इसको 20 ईयर्स भी बना सकते हैं, 10 ईयर्स भी बना सकते हैं, 5 ईयर्स भी बना सकते हैं। इट्स अप कम्प्लीटली अप टू यू। यू कैन चेंज द टाइम। द पिक्चर वॉज टेकन बाय माई डैड विथ हिज न्यू कैमरा। सो किसने खींची थी? मेरे डैड ने खींची थी। कैसे खींची थी? उनके नए कैमरा से। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी एंड ही हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ माई पिक्चर्स। उन्हें फोटोग्राफी बेहद पसंद है। फॉन्ड ऑफ यानी कुछ पसंद होना, और उन्होंने मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे हैं। द पिक्चर वॉज टेकन ऑन अ बीच एट सनराइज। कहाँ पे ली गई थी? हम आंसर कर रहे हैं अब। पिक्चर एक बीच पे लिया गया था सनराइज के टाइम पे। It was a fascinating and wonderful summer morning. I still remember that day. I was standing near the edge of the beach with the waves touching my feet. I was wearing a hat and my favorite t-shirt. So हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं फ़ोटो कहाँ खींची गई थी उसके बारे में। सो इट फैसिनेटिंग यानी मनमोहक। वो जो समर की मॉर्निंग थी वो बहुत ही मनमोहक थी, वंडरफुल थी। मुझे अभी भी वो दिन याद है। मैं जो सागर था, दरिया था, उसकी एज पे यानी उसके किनारे पे खड़ा था और जो लहरें थी वो मेरे फीट को, मेरे पैर को टच कर रही थी। मैंने हैट पहनी हुई थी और अपनी फेवरेट टी-शर्ट पहनी हुई थी। द सन वॉज जस्ट राइजिंग एंड द रेज वर टचिंग द शोर। सो सन जस्ट राइज ही हो रहा था, सूरज उग ही रहा था और उसके जो किरण थे वो किनारे को टच कर रहे थे। द पिक्चर हैड वाइब्रेंट एंड नेचुरल कलर्स। जो पिक्चर था उसके जो कलर्स थे वो वाइब्रेंट थे। वाइब्रेंट यानी जीवंत, ऐसा लगे कि सच में असलियत में ऐसे ही कलर्स है। और
नेचुरल कुदरती कलर्स थे। अब हम बताने जा रहे हैं कि हमने इस पिक्चर के बारे में, इस फोटोग्राफ के बारे में कैसा फील किया। आई फील नॉस्टैल्जिक एंड रिजुविनेटेड व्हेन आई लुक एट दिस पिक्चर। मैं जब भी इस पिक्चर को देखता हूँ मैं नॉस्टैल्जिक और रिजुविनेटेड फील करता हूँ। नॉस्टैल्जिक यानी ऐसी कोई फीलिंग जब हमें पुराने दिनों की या पास्ट के दिनों में जाने का मन होता है, पुराने दिनों की हमें याद आती है। सो मैं जब ये पिक्चर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वापस बचपन में जाना चाहता हूँ। रिजुविनेटेड यानी रिफ्रेश हो जाना। ओके, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटिफुल डेज ऑफ माई चाइल्डहुड। सो ये जो फोटोग्राफ है मुझे अपने बचपन के सुंदर दिन याद दिलाता है। द सनराइज गिव्स मी एनर्जी एंड द इनोसेंस ऑन माई फेस रिमाइंड्स मी टू बी अ हम्बल ह्यूमन बीइंग। जो सनराइज है उससे मुझे ऊर्जा मिलती है और उस फोटोग्राफ में मेरे चेहरे पे जो भोलापन है, इनोसेंस यानी भोलापन है, वो मुझे याद दिलाता है कि मुझे एक विनम्र ह्यूमन बीइंग बने रहना है। हम्बल यानी विनम्र, विनीत। The picture energizes me and fills my heart with happiness and joy. So ये पिक्चर देख के मुझ में एनर्जी भर जाती है और मेरे हार्ट में आनंद हो जाता है। सो हैप्पीनेस एंड जॉय मैं फील करता हूँ। देखिए हमने कितने सारे फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया, इनमें से अगर आप एक दो भूल भी जाए तो कोई बात नहीं। आई फील थैंकफुल टू माई फादर फॉर क्लिकिंग दिस स्प्लेंडेड पिक्चर। मैं अपने फादर को आभारी हूँ कि उन्होंने ये स्प्लेंडेड यानी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पिक्चर खींचा। It is one of the best and favorite pictures which I will preserve for lifetime. ये मेरा बेस्ट और फेवरेट पिक्चर है जो मैं ज़िंदगी भर के लिए संभाल के रखूँगा। I have many snapshots of mine, but none of the pictures is as good as this one. मेरे पास मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं लेकिन इससे अच्छा कोई फोटोग्राफ नहीं है। स्नैपशॉट्स एक सिनोनिम है फोटोग्राफ और पिक्चर का। Sometimes we get candid pictures clicked and they turn out to be great. कभी कभी हम कैंडिड पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और वो बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। कैंडिड यानी नेचुरल। हम जब भी फोटोग्राफ खिंचवाते हैं तो हम एक आर्टिफिशियल स्माइल देते हैं, एक अलग पोज में बैठते हैं, लेकिन अगर हमें मालूम नहीं है कि कोई हमारी फ़ोटो खींच रहा है और हम जो नेचुरल लुक में फ़ोटो खिंचवाते हैं उसे कैंडिड पिक्चर्स कहा जाता है। सो आपने शायद कैंडिड फोटोग्राफी ऐसा वर्ड सुना होगा, विच इज़ अ नेचुरल फोटोग्राफी। आई हैव गॉट दिस पिक्चर एनलार्ज्ड एंड framed. It is mounted on the wall. I look at it when I'm sad and happy. It is my prized possession. So मैंने इस पिक्चर को enlarge करवाया है, बड़ा करवाया है, ओके, और उसको फ्रेम करवाया है और दीवार पे उसको लगा दिया है। Mounted on the wall यानी दीवार पे टिंगा देना। मैं जब भी दुखी होता हूँ और खुश होता हूँ, दोनों समय में मैं इस पिक्चर को देखता हूँ। ये मेरा प्राइज्ड पोजेशन है, यानी ऐसी कोई चीज़ है जो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड जो दूसरा क्यू कार्ड है कि डिस्क्राइब अ फोटो दैट यू हैव टेकन, ऐसी कोई फ़ोटो जो आपने खींची है, उसमें मैंने एक अलग आइडिया यूज़ किया है ताकि आपको अगर ऐसा टॉपिक पूछा जाए तो आप वो चीज़ बता पाए। ज़रूरी नहीं है कि आप आपकी फ़ोटोग्राफ के बारे में बात करें। उसकी जो लिंक है मैं 1-2 दिन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी और अगर आपको कोई और क्यू कार्ड्स पे आइडिया चाहिए तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऑल द बेस्ट।